सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह के। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज ये सच्चाई जानकर आप रो दोगे और आपका मन बदल जाएगा। यकीन कह सकता हूं, ये संदेश आज हर एक विश्वासी को सुनना ही होगा और सुनना भी चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज जो राज आपने खोला है पिता, इस राज से जब आपने ये बताया है, ये भेद की बात, तो पिता जब लोग सुनेंगे तो पिता उनके आंसू बहेंगे और वो प्रायश्चित करेंगे, वो अपनी गलतियों को मानेंगे, चाहे वो पिता परमेश्वर कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि हर एक विश्वासी को ये संदेश आपने दिया है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने की परमिशन दी इस टॉपिक पर। पिता मेरे बोलने में तेरा पहराव यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता, आमीन। हाँ मेरे अजीज, परमेश्वर के दासों की सच्चाई जानकर आप रो दोगे, बिल्कुल रो दोगे, और ये बात हकीकत है। और आज मैं कह रहा हूं कि फिर से हर एक मसीह को जानना चाहिए। जो मसीह होगा वो जरूरी वीडियो देखेगा, स्किप नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, पूरा देखेगा। आज क्या बताया है परमेश्वर ने मुझे दासों के बारे में। पहली बात, परमेश्वर के दास भी इंसान होते हैं, हमेशा ये बात याद रखना। प्रभु उनको दूत के समय इस्तेमाल करता, समान होते नहीं। दूसरी बात, हम एक नजरिए देखते हैं कि परमेश्वर के दास को फोन करो, फोन पिक करे और तुरंत कॉल पे जवाब दे, या मतलब हमें बेनिफिट मिले, कुछ भी हो जाए। अगर बाई चांस उन्होंने कॉल पिक नहीं करा या फिर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो उसके पास से शुरू होती है वहां से बुराई। उस पास में तो घमंड आ गया, वो तो देखता ही नहीं, अरे कली से क्या पड़ गई। यानी कि सब कुछ हम बोलने से चूकते नहीं है, जो मर्जी बोल देते। बुराइयां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जिस पास्टर का हम आदर करते हैं और उसी पास्टर की फिर हम तौहीन करते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरी बात, जब कई पास्टर लोग किसी को फोन करते हैं, जब वो तरक्की पे होता है, तो वो विश्वासी भी, सच्चाई कड़वी है, सुननी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं पास्टर हूं, मैं आपको सच्चाई, मैं आपको पाप से बता रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हर चीज परमेश्वर की ओर से आती है। जब कोई व्यक्ति तरक्की कर देता है, तरक्की हो जाती है, और उसके बाद प्रभु का दास फोन करता है, तो सुनने में आता है। फोन करते रहते हैं और कोई काम नहीं है उनको, कोई दुश्मन चाहिए होगा, तरक्की हो गई, ये हो गया, अब यहां मदद करो। भाई टाइम नहीं मेरे पास, भाई नौकरी नहीं थी, मैं आता था, अब नौकरी मिल गई। हर बात परमेश्वर के दास को ही आती है। सताव हो, कलीसिया में हो, नोकझोंक, कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर के दास पर आता है। घर में हो तब परमेश्वर आता है। लेकिन कभी आपने परमेश्वर के दास को उदास परेशान देखा है? वो मन में उदास परेशान होता है, अपने घर को बताएगा नहीं, इस सीट पर आके चमकता हुआ चेहरा ही देखोगे। वो हर बात बर्दाश्त करके प्रार्थना करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसका प्रार्थना का मन भी नहीं करता होगा, कहीं दासों का, लेकिन प्रार्थना प्रभु को ले, क्योंकि ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं, ओ परमेश्वर के दास कितना पैसा कमा रहे, कितनी तरक्की हो रही है, ये तो हम भी ऐसा बनेंगे। हमारी सोच सिर्फ यही रहती है। कभी उनका पीठ देखी है, कितने घाव लग चुके हैं? क्योंकि आप सिर्फ उसका प्रभु के दासों का फ्रंट देखते हो, चेहरा देखते हो, उस चेहरे के अंदर आपने कभी झांका है? क्या उन आंसू को देखा है? क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनकी कंडीशन कैसी है? लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ फोन करना है, प्रार्थना करवानी है बस, क्योंकि वो एक रोबोट के समान है और हमारा ऑर्डर सुने। नहीं मेरे दिल, आज मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं, सुनने के बाद आपका मन बदलेगा भी, और हो सकता है जाने अनजाने में अपने प्रभु के दासों को पीठ पीछे ही बहुत कुछ बोला हो, लेकिन अब आप क्षमा मांगोगे। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन सबकी आंखें खोले, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भी विपत्ति आई थी जब मैंने प्रभु के दासों का अपमान किया था, और उसके बाद से मैंने सोचा है, जब से प्रभु ने मुझे डांटा है, जब से मेरे जीवन से प्रभु के दासों का आदर बढ़ा है। हालेलुया। परमेश्वर पहले हमें समझाते हैं प्यार से, जब नहीं समझते तो दूसरा प्यार उनका ताड़ना है, वो भी प्यार है, ताकि हम नष्ट ना हो, नष्ट होने से वे बचाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु के दासों की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका मैं पढ़ूंगा 23 से। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से। क्या वह ये मसीह के सेवक नहीं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के झोंके में। 5 बार मैंने यहूद के हाथ से 39 कोड़े खाए। कौन कह रहा है? कलीसिया नहीं कह रही,
ये प्रभु का दास कह रहा है, अपोस्टल, ये क्या नाम है, पौलुस, पौलुस के मुंह से हम सुन रहे हैं, एक संत, प्रभु के दास क्या कह रहे हैं, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। ये ताड़ना है, ये एक वो कहते हैं एक पर उनके लिए, दूसरों के लिए ताड़ना है। अरे 39 कोड़े खा रहा है, क्यों खा रहा भाई? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा का इनाम ले रहे हैं, सताव में जी रहे हैं। सुनो, 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैते खाए, 1 बार मुझ पर पथरा हुआ। ये बीतता है प्रभु के दासों के साथ, ये हकीकत है। जहां जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्रों में, नदियों के झोंके में, डाकुओं के झोंके में, अपने जाति वालों से झोंकों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े उंघाड़े रहने में। ये बीतता है प्रभु के दासों के लिए। ये है परमेश्वर के दासों की हकीकत जो आपको दिखती नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के दासों को याद करना ना भूले। वो हमारे अगुए हैं, वो हमारे लीडर है, आदर सम्मान है, लेकिन जब हम उनको, वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देख पाते किसी ना कारण, तो हम बुराइयों का ढेर और एक कहते हैं ना, मुंह से तलवारें चल जाती है। चर्च छोड़ देंगे, प्रार्थना मतलब एक ये हो जाएगा कि नहीं अब नहीं जाना वहां पे, फिर बुराइयां शुरू। या हम अगर प्रभु के दासों की कोई गलती देख लेंगे तो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाएंगे और हम उसके बाद ये वो फलाना ढिमका कह देंगे। कहीं सोचा है, कभी आपने सोचा है कि आज मेरे प्रभु के दास उदास क्यों है, क्या इनके चर्च में क्या कमी है? कभी उस कमी को डिस्कस करा है जाकर? कभी सोचा, कभी फोन इसलिए करा है हालचाल पूछने के लिए? कभी आपने उनके लिए कुछ उपहार भेजा है, उनसे मिले हो, उनके लिए कभी फास्टिंग नाइट प्रेयर में बैठे हो? तो प्रभु ने एक वचन और दिया है, यह अभी दिया है। अगर आप ये वचन पूरा कर लोगे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के दासों की सच्चाई है, वो अपसेंट नहीं होते कभी भी, याद रखना। बाई चांस हो गया, कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, इस संडे आए, हो सकता है 6 महीने ना आए, लेकिन परमेश्वर के दास किसी भी हालत में, कलेश में, सताव में होंगे, वो इस जगह बैठ के प्रचार जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको अच्छी बताता हूं, और ये सुनना आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी, इसलिए कह रहा हूं कि यह संदेश हर एक मसीह को सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हम इसी कारण से आशीष नहीं पा पाते। वचन है उत्पत्ति 12 उसका 3, उत्पत्ति 12:2-3, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। क्या बात है परमेश्वर की, जो तुझे आशीर्वाद दे, यानी कि प्रभु ने इब्राहिम को कहा, अपने दासों का, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए फास्टिंग रख रहे हो, आपके जीवन में उजाला आना ही आना है। लेकिन अगर आप उनको कोस रहे हो, उनको पता नहीं है, वो तो राइट चल रहे हैं, अगर वो गलत भी है तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनको डिस्कस करो। लेकिन अगर आप कोस रहे हो, कोसने मतलब ये नहीं कि गाली बकना, सिर्फ बुराई कर रहे हो, कोस रहे हो, तो क्या लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे और मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वादा है परमेश्वर का, अपने दासों के द्वारा आशीष दिलाता है वो हमें और आपको। हालेलुया। तो मेरे से तो यह है प्रभु के दासों की सच्चाई। अगर आप इंसान परमेश्वर में हो, बने हो, तो आपका मन पसंद जाएगा, आप रो दोगे, जैसे प्रभु ने मुझे कहा था। मैं जानता हूं बहुत बहनें, बहुत भाई इस समय आंसू के साथ रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोल लिया है प्रभु के दासों के लिए। परमेश्वर इस वचन की द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तू महान परमेश्वर है, तू आंखें खोलने वाला परमेश्वर। आज हो सकता है कि उसमें मैं भी और हम सब शामिल हो, हमने तेरे दासों के लिए बहुत अपमान वर्ड बोले हो, तिरस्कार किया हो, घमंड भरी आंखों से देखा हो, नीच दशा में हमें देखा हो, हमारा अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया तो हमने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, हमें क्षमा कर दे पिता। और यही कारण है कि हम पे चंगाई नहीं मिल पा रही, छुटकारा नहीं मिल पा रहा, और हम कहीं ना कहीं तेरे श्राप में आ गए पिता। लेकिन अब हम क्षमा मांगते हैं, और आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, दया के सागर समा की खान हो, हमें क्षमा कर दे पिता, और हमें एक मौका दे ताकि हम आदर कर सके, हम उनके लिए उपवास प्रार्थना में जा सके, हम तेरे दासों का आदर कर सके, तो तू हमसे खुश होगा पिता। अगर कोई गलती है तो उनके लिए प्रार्थना करे, प्रभु आदत छूट जाए, बदल जाए पिता। ये आपने हमें सिखाया है, ये सच्चाई सिखाई है आपने हमें, हमका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन,
हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के भाई, मैं आप प्रभु का चेहरा नहीं, एक प्रभु के दासों का चेहरा नहीं, एक बार उनके अंदर की फीलिंग देखो, उनकी पीठ भी देखो कि एक कांटे को निकालने के लिए वो पीछे कितने खंजर भोग के खड़े हुए हैं, कहां का सताव, कैसे कैसे वो कंडीशन को अप्लाई करके वे आपको आपको प्रचार करना बंद नहीं करते। एक बार उनकी पीठ देख लिया करो, आपको अपशब्द बोलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।